हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नांदेड़। ये जो कॉलेज है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हमें बताओ नांदेड़ के इस कॉलेज के बारे में, बराबर। तो क्या क्या देखने वाले हम, इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज कौन से अवेलेबल है, उसके बाद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कॉलेज का कैसा है, हॉस्टल का क्या मतलब सिचुएशन है वहाँ पर, ये भी देखेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या है और लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके। ठीक है, तो इतना सारा मैंने रिसर्च करके लिया हुआ है इस कॉलेज के बारे में। तो वीडियो को लाइक करना है आपको, और चैनल को अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो इंस्टीट्यूट का इन्फॉर्मेशन हम बेसिक सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नांदेड़, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कॉलेज है, कॉलेज का नाम तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा ये डीटीए के औरंगाबाद रीजन में आता है। ठीक है, कौन से रीजन में आता है? औरंगाबाद रीजन। उसके बाद एड्रेस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वीर सावरकर मार्ग, बाबा नगर और नांदेड़। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है नांदेड़। पिन कोड भी आप देख सकते हो। 1964 में कॉलेज शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ है? 1964। उसके बाद ईमेल एड्रेस आप चाहे तो ले सकते हो यहाँ पर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हो, मतलब रेल से आ रहे हो, तो नांदेड़ में रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे उतर के कॉलेज सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। उसके बाद बस स्टैंड उतरोगे तो वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है नांदेड़ बस स्टैंड से, और नांदेड़ जो एयरपोर्ट है उससे सिर्फ 3 किलोमीटर है। मतलब आना जाना कॉलेज में बहुत ही मतलब सुविधाजनक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम हॉस्टल के बारे में जान लेते हैं। बॉयज़ हॉस्टल की अगर बात करते हैं तो 360 इंटेक है हॉस्टल का। वहाँ से फर्स्ट ईयर के लिए 120 बच्चे बॉयज़ हॉस्टल में होंगे। उसके बाद अगर गर्ल्स हॉस्टल की बात करते हैं तो 120 इंटेक है, और फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ यहाँ पर होंगी 40। ठीक है, तो आई होप आपको हॉस्टल का जो भी यहाँ पे सिनेरियो सिचुएशन है समझ में आ गया है। मतलब 360 बच्चे तो होंगे बॉयज़, लेकिन फर्स्ट ईयर के सिर्फ 120 बच्चे वो लेंगे। तो बॉयज़ हॉस्टल का जो एडमिशन होता है, जो जब आप कॉलेज का एडमिशन कंफर्म कर लेते हो, मान लीजिए आपको ये कॉलेज मिला है कैप थ्रू, जो भी प्रोसेस है, कैप राउंड जो चलते हैं, उसमें आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नांदेड़ अलॉट हुआ। उसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन लेंगे, तो उसके बाद आप हॉस्टल के लिए वहाँ पर एडमिशन ले लेना, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो अगर ज़्यादा बच्चे हॉस्टल एडमिशन लेना चाहते हैं, 120 से भी ज़्यादा, तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपके मेरिट के हिसाब से हॉस्टल में भी एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो अगली बात यहाँ पे करते हैं, कोर्सेज कौन से अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर आपको 2 बार दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, ये 2 बार क्यों है मैं पहले बता दूँ आपको। कुछ ब्रांचेस, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है। सिविल इंजीनियरिंग आई थिंक 2 बार है। ये देखिए, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग है और यहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग है, दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट सिविल इंजीनियरिंग और यहाँ पर फर्स्ट सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में सिविल चलता है और आफ्टरनून शिफ्ट में भी चलता है। मतलब सुबह 7-8 बजे मॉर्निंग शिफ्ट शुरू होता है और 11-12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, 12-1 बजे तक। और आफ्टरनून शिफ्ट जो होता है वो 11-12 बजे शुरू हो जाएगा और सुबह के शाम के 5-6 बजे तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि इससे इनटेक बढ़ता है कॉलेज का, इसलिए ये मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट वगैरह होता है। क्यों, और बहुत सारे बच्चे और डबल बच्चे इसमें एडमिशन ले पाते हैं ना। ठीक है, और सिमिलरली मैकेनिकल का भी उसी तरह से चलता है। देख लीजिए आप यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। बाकी सारे ब्रांचेस का जनरल शिफ्ट है। जनरल शिफ्ट का मतलब होता है सुबह 9-10 बजे कॉलेज शुरू होगा, 8-9-10 बजे जो भी होगा, और 4 के आसपास आपका कॉलेज ख़त्म हो जाएगा। यही तो जनरल शिफ्ट चलता है। ठीक है, डिपेंड्स कि 1-2 घंटा इधर उधर हो सकता है, कॉलेज के हर एक कॉलेज का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। उसके बाद में अगर इस्टेब्लिशमेंट की जब कोर्सेज जैसे चालू हुए हैं, उसके ईयर्स की अगर बात करते हैं, तो सबसे पुराना कोर्स यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है 1965 में सिविल शुरू हुआ था। उसके बाद 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुरू हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल जो शुरू हुआ है 1969। उसके बाद मेडिकल 1993, प्रोडक्शन 1996, मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुरू हुआ 1969 में, और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग 2011 में। सिविल मतलब ये वाली ब्रांच में बोल रहा हूँ, सिविल पहला वाला जो है वो 1965 में, और आफ्टरनून शिफ्ट जो है 2011 में शुरू हुआ, और उसके बाद ये मैकेनिकल का दूसरा जो शिफ्ट है वो 2011 में शुरू हुआ। हर एक ब्रांच में
हर एक शिफ्ट में 60 बच्चे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो टोटल इनटेक जो हुआ वो 460 हो गया। मैकेनिकल के 2 शिफ्ट है, इसलिए मैकेनिकल का इनटेक 120 है और सिविल का भी 120 है, क्योंकि 2 शिफ्ट में ये 2 कोर्सेज चलते हैं, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ में आ गया है, कोर्सेज को डिटेल में मैंने बता दिया। और ये जो चॉइस कोड जो आपको दिख रहा है ना इस साइड में, ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर, ये चॉइस कोड को अभी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखो भी मजा। आप ऑप्शन फॉर्म भरेंगे तब ये चॉइस कोड आपको डालने होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कौन सी कंपनी आती है। 2016-17 का डेटा है, फिर यहाँ पे 17-18 का, 2021-22 का लेटेस्ट डेटा देखते हैं हम। यहाँ पर आई थी L&T कंपनी आई थी, उसके बाद बजाज ऑटो और जनरल इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये सारी कंपनियां 2020-21 की भी कंपनियों का वीडियो पॉज करके आप नाम चेकआउट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा कंपनियां मुझे यहाँ पे दिख रही है 2016-17 में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जॉब मिलने के भी चांसेस है, अपॉर्चुनिटी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, फाइनल ईयर में जैसे ही जाते हो तो कंपनियां वहाँ पर आके आपको रिक्रूट कर लेगी, मतलब आपको सिलेक्ट कर लेगी जॉब के लिए। आपको फाइनल ईयर ख़त्म करके बस कंपनी ज्वाइन करना होगा, अगर आपको जॉब करना है तो ऑफकोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि 2021-22 मतलब पिछले साल कितने बच्चे प्लेस हुए थे। 20-21 का डेटा दिया हुआ है, 3 साल का डेटा है, आप चेकआउट कर सकते हो। सिविल का 1 बच्चा, मैकेनिकल के 40 सिलेक्ट हुए कंपनियों में अलग अलग, इलेक्ट्रिकल के 18 बच्चों का जॉब प्लेसमेंट हुआ और प्रोडक्शन का 44 बच्चों का हुआ है, ठीक है। तो आईटी में भी हुए हैं, लेकिन इस साल में नहीं है, 19-20 में हुए हैं 9 वगैरह, ठीक है। तो आईटी की भी सारे ब्रांचेस की कंपनियां यहाँ पर आती है। तो आई होप आपको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के बारे में समझ आ गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी तो है एटलीस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपको इंटरव्यू या फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का जो भी प्रोसेस होता है कंपनी का, उसमें आपको बैठने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कैसे होते हैं इंटरव्यूज़, कैसे कंपनियाँ सिलेक्ट करती है, और ये अच्छी बात होती है जब आपको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर जो है वो जनरली हर एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सेम ही होता है। फिर भी मैं आपको बता दूं जनरली आइडिया इस फीस स्ट्रक्चर का क्या होगा। 9,714 यहाँ पे लिखा है, लेकिन 400, 500, 1000 इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ओपन के लिए इतना 10,000 के आसपास आप चल सकते हैं, 10,000 के अंदर ही होता है ज़्यादातर। और SC BC जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 3,000 कम हो जाएगा, और जो SC ST में आते हैं उनके लिए और 3,000 कम हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हर एक कॉलेज का सेम होता है, ठीक है। जो भी आपको कॉलेज को फीस पे करना होगा, तो ये स्ट्रक्चर मैंने जितने भी कॉलेज दिखे हैं गवर्नमेंट में, सब में यही दिखा है मुझे। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है, ठीक है। इतना ही एग्जैक्ट होगा ऐसा नहीं है, 9,500, 10,000 के आसपास आपका होगा, ठीक है। आई होप आपको फीस स्ट्रक्चर भी क्लियरली समझ में आ गया है। इसके बाद जो आपको पर्सनल खर्चा होता है, कॉलेज के बुक्स मतलब नोटबुक्स वगैरह, आपका जो भी पर्सनल खर्चा होता है, हॉस्टल का फीस, वो सब एक्स्ट्रा होगा, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो अगली बात हम यहाँ पे करते हैं कोर्सेस एंड कट ऑफ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि आपको इसके का अंदाज़ा लग जाता है कि ये कॉलेज में कितना कट ऑफ होता है। तो मैं बता दूं, अगर यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं है लेकिन IT इंजीनियरिंग है, जिनको कंप्यूटर लेना है वो इस कॉलेज में IT ब्रांच भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर IT का सबसे ज़्यादा कट ऑफ है 94 ओपन के लिए, होम डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे हुआ था, बराबर। होम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं यहाँ पर, अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा IT का तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे सिविल का पढ़ सकते हो पूरा कट ऑफ। कैसे पढ़ना है ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने प्रोडक्शन के लिए देखा, लास्ट जो है ये रो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ओपन के लिए 82 पे क्लोज हुआ था, कैप राउंड 1 की बात हो रही है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कैप राउंड 1 की बात हो रही है पिछले साल की, ठीक है। तो ओपन के लिए 82 था, SC के लिए 78, ST के लिए 69, ST के लिए 65, OBC के लिए 56। OBC के लिए यहाँ पर कम है इस कॉलेज में, OBC के लिए कम है, ST से भी कम है। आई थिंक OBC के कम बच्चे यहाँ पर आते होंगे, या फिर कुछ और सिनेरियो होगा, क्योंकि OBC का कट ऑफ देखिए जनरली आप हर एक ब्रांच के अगले अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पर सिविल के लिए 86 है, OBC के लिए 78 है। मैंने बाकी कॉलेजेस में OBC के लिए ज़्यादा देखा है, SC के लिए, SC ST के लिए सबसे कम देखा है। आई थिंक SC ST के बच्चे यहाँ पर ज़्यादा अप्लाई करते होंगे, इसलिए शायद ऐसा होगा, या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन OBC वालों के लिए अच्छी बात है, यहाँ पर आप अगर OBC कैटेगरी आते हो तो आपको एक कम स्कोर में भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, आपका सिविल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, जिनमें ये जाना। IT के लिए तो वैसे ही कट ऑफ ज़्यादा ही रहता है, ठीक है।
आईटी कंप्यूटर के लिए। और ये जो येलो कलर में मैंने दिखाया है, मैं आपको ये खास स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा, ये जो येलो कलर की यहाँ पर मैंने जो दिखाया है उसका क्या मीनिंग है और क्यों दिखाया है, और ये ओनली स्टेट लेवल क्या होता है। यहाँ पर जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक जो ब्रांच है वो थोड़ी खास है। क्यों खास है? यहाँ पर इस ब्रांच के लिए कुछ ऐसा नहीं कि भाई होम डिस्ट्रिक्ट हो या अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट हो। इसका जो कट ऑफ है स्टेट लेवल, पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को एक जैसा ही देखा जाएगा, फिर वो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से हो या बाहर से हो। होम डिस्ट्रिक्ट अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट इस ब्रांच के लिए, मतलब इस कोर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में बच्चे यहाँ पर एक जैसे ही पकड़ेंगे और पूरे महाराष्ट्र में एक ही कट ऑफ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले साल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ओपन के लिए 83 था, एससी के लिए 81, एसटी के लिए 75, एनटी के लिए 70 और ओपन के लिए ओबीसी के लिए 50, ठीक है। और ये ईडब्ल्यूएस जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस ये स्पेशल कैटेगरीज है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और टीएफडब्ल्यूएस से कैटेगरी होती है, उनके लिए दिखा है। ये भी स्टेट लेवल पे होता है, इनके लिए कुछ होम डिस्ट्रिक्ट अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होता। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप हर एक ब्रांच का आपको डिटेल में चाहिए तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैंने पूरी जानकारी दी है इस वीडियो में, जितना भी इस कॉलेज के लिए आप ज़रूरी है आपको एडमिशन लेने के लिए। तो आपकी एक जिम्मेदारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपके ऊपर कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिए, पेरेंट्स हो कोई भी हो। एडमिशन का पीरियड है तो सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप हेल्प कर सकते हो अदर्स को शेयर करके वीडियो, और वीडियो को लाइक कीजिए। कम से कम लाइक करेंगे तो क्या होगा, यूट्यूब खुद इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ।